स्वागत है आप लोगों का हमारे अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए। आज की वीडियो है वो खास ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए जो बीए प्रोग्राम और बीकॉम कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल स्टडी जिनके पास ईवीएस का सब्जेक्ट है, फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए जिनके पास इन्वायरमेंटल स्टडी का सब्जेक्ट है, उसके यूनिट नंबर सेकेंड के पार्ट थर्ड के बारे में, यूनिट सेकेंड के पार्ट थर्ड को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हमारे इकोसिस्टम के कंसेप्ट और उसकी जो डेफिनेशन है उसको डिटेल में समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इसकी PDF रिटर्न फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। तो आप देर ना करते हुए सबसे पहले जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, फटाफट जाइए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करें, ताकि वहाँ पर आपको हर एक PDF रिटर्न फॉर्म में मिल सके और एक एक पॉइंट वहाँ पर डिफाइन भी अच्छे से किया गया है। तो काफ़ी हेल्पफुल होगी वो PDF आपके लिए, पढ़ने के लिए भी। तो फटाफट जा करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज की अपनी वीडियो को। ठीक, सबसे पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं अपने प्रीवियस ईयर की वीडियो को, जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ी थी। थोड़ा हम रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था। पार्ट 1 में हमने बेसिकली पढ़ा था इकोसिस्टम के बारे में, कि इकोसिस्टम क्या होता है, क्या आइडियोलॉजी है इसको लेकर के, कितने तरीके के इकोसिस्टम्स होते हैं, हमने हर एक चीज़ पढ़ी थी। ठीक, पार्ट सेकंड में हमने उसी को डिफाइंड करके पढ़ा था कि जल तंत्र क्या होते हैं, है ना, ये चीज़ें पढ़ी थी थोड़ी सी। अब पार्ट थर्ड जो है आपका, पार्ट थर्ड में हम इकोसिस्टम को और थोड़ा डिटेल में जानेंगे। ठीक, इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा और उसके पार्ट को हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे कि पारितंत्र के प्रकार यानी काइंड ऑफ इकोसिस्टम। पारितंत्र के प्रकार कितने तरीके के होते हैं। देखिए, इकोसिस्टम कई तरीके के होते हैं, जैसे आपका घास पारितंत्र हो गया, टुंड्रा पारितंत्र हो गया, वन पारिस्थितिक पारितंत्र हो गया, मरुस्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र। इम्पॉर्टेंट है, कितने तरीके के पारितंत्र होते हैं, 5 तरीके के। घास पारितंत्र, टुंड्रा पारितंत्र, वनस्पतीय पारिस्थितिक पारितंत्र, जलीय पारितंत्र और मरुस्थलीय पारितंत्र। अब हम एक एक करके इन 5 के 5 पारितंत्र को डिटेल में समझते हैं, अच्छे से विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टुंड्रा पारितंत्र के बारे में। देखिए, टुंड्रा पारितंत्र क्या होता है। टुंड्रा पारितंत्र यह तीव्र हवाओं व ठंडी जलवायु के कारण बंजर होते हैं। ठंडी जलवायु के कारण बंजर होते हैं, यानी यहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है वहाँ पर तेज़ हवाएं चलती है, और जो जलवायु होती है यानी कि जो एनवायरनमेंट होता है वहाँ का, वो बहुत ही ठंडा होता है। ये क्षेत्र ऊंची भूमि वाला पर्वतीय क्षेत्र होता है, यानी कि यहाँ की जो भूमियाँ होती हैं, यहाँ के पे जो भूमियाँ होती है वो बहुत ही ऊंचा और पर्वतीय थोड़ा सा इलाका होता है। ठीक, जैसे पर्वतीय, जैसे कि अर्जेंटीना में होता है। ठीक, यहाँ वर्षा होना दुर्लभ है, यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। पूर्ण बर्फ से ढके होने के कारण यहाँ की पर्यावरणीय दशा अत्यंत कठिन है, यानी कि जो पूरा वन होता है, वन या फिर पहाड़ों से जो है पूरा बर्फ से ढके होते हैं वहाँ के पहाड़, क्योंकि पर्वतीय इलाका है। अब पर्वत पर बर्फ होंगे, ठीक, बर्फों से क्या होता है कि पूरा जो पर्यावरण है वो पूरा ढका होता है, तो पर्यावरण दशाएं यहाँ पर कम आ पाती है, वर्षाएं भी कम होती है, मानसून कम आता है यहाँ पे, मौसम यहाँ विपरीत होता है तथा वनस्पति का पूर्ण विकास नहीं होता है। यानी कि वहाँ पर जब वर्षा नहीं होगी तो पेड़ पौधों का विकास नहीं होगा, यानी कि वहाँ पे वनस्पति का विकास नहीं हो पाता है। मौसम का विपरीत है। यह पारितंत्र पृथ्वी की सतह के 10% तक फैला है, यानी कि पूरे पृथ्वी पर 10% भाग पर टुंड्रा इकोसिस्टम जो है पाया जाता है। अब टुंड्रा इकोसिस्टम कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसे कि आपका अलास्का हो गया, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, रूस, उत्तरी कनाडा, अर्जेंटीना, इन सब में क्या है, क्या कहते हैं, टुंड्रा पारितंत्र पाए जाते हैं। जैसे आपका रूस, अर्जेंटीना यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आपको टुंड्रा इकोसिस्टम दिखा जाएगा वहाँ पे। और अगर आपने नोटिस किया हो, जो हॉलीवुड मूवीज़ होती है, हॉलीवुड मूवी आप लोग में भी देखते होंगे, है ना, हॉलीवुड मूवी में भी कई बार इस तरीके की इकोसिस्टम को डिफाइंड किया गया है, जहाँ पे बहुत ही कम हवाएं चलती है, पर्वत वाले पहाड़ होते हैं। ठीक, और उसके अलावा वहाँ पर वर्षा कम पाई जाती है, लेकिन वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है बहुत ही शांत होता है और पर्वतीय क्षेत्र भूमि के ऊपर होते हैं। तो ये होता है हमारा टुंड्रा इकोसिस्टम। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट को। अब देखो, टुंड्रा इकोसिस्टम भी 3 तरीके के होते हैं, 3 तरीके होते हैं। पहला क्या है, अल्पाइन, दूसरा आर्कटिक, तीसरा अटलांटिक।
इस पारतंत्र में सूर्य के प्रभाव का भाव होता है, यानी कि यहाँ पर जो है पर्वत इतने बड़े बड़े होते हैं, पर्वत की रोशनी, पर्वत जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, जिस वजह से सूरज की जो रोशनी है ना, वो नहीं ठीक तरीके से निकल पाती है, लोगों तक नहीं पहुँच पाती है। इस पारतंत्र में निम्न तापमान होने के कारण जैव विविधता निम्न होती है, यानी कि जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, बहुत ही कम होती है। अब पादप कैसे कैसे होते हैं, जैसे करीमोस्ट हो गया, बियरबेरी, लाइकेन। लाइकेन क्या होता है, सूर्य के बिना अभाव में भी, यानी कि जब उसको सूर्य की रोशनी कम भी मिलेगी ना, तब भी वो उग सकता है। ये इस तरीके का पादप होता है। अब जानवर कौन कौन से मिलते हैं, जानवर हो गए जैसे आपके बत्तख हो गए, कस्तूरी बैल हो गया, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, ये सब टुंड्रा पारितंत्र में ही पाए जाएंगे। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। टुंड्रा पारितंत्र कितने तरीके होते हैं, 3 तरीके के, अल्पाइन, आर्टिक और अटलांटिक। ठीक, आर्टिक, अटलांटिक। ठीक, और इन तीनों में ही सूर्य के प्रकाश का अभाव होता है, तापमान जो होता है वो पारितंत्र में निम्न होता है, जैव विविधता भी निम्न होती है। और पशु पादप कौन कौन से होते हैं, जैसे लाइकेन हो गया, बियरबेरी हो गया, पशु, कस्तूरी बैल, इस तरीके के जानवर जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब अगला पार्ट है वो है आपका वन पारिस्थितिक तंत्र या जंगल पारितंत्र। वन पारिस्थितिक तंत्र को जंगल पारितंत्र भी कहा जाता है। जंगल पारितंत्र इसके नाम से ही डिफाइंड हो रहा है, जंगल जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे रहते हो, है ना। वृक्ष, पौधे, झाड़ियाँ, लताओं के समुदाय को वन कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। इस पारितंत्र के मुख्य तत्व तापमान, मृदा और आर्द्रता। यहाँ पर क्या होती है, मिट्टी होती है, मिट्टी के साथ साथ आर्द्रता यानी मॉइस्चर होता है ना। यहाँ वनस्पति प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है, जंगल में वनस्पति पाई जाती है। मनुष्य भी इस पारितंत्र का ही एक भाग है। तो ये बहुत ही सिंपल लाइन थी जिसमें एक एक चीज़ को डिफाइंड कर दिया गया है। इससे ज़्यादा डिटेल में आपको जानने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि यही कम शब्दों में आप एक एक चीज़ को समझ चुके होंगे। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब पढ़ेंगे वन पारितंत्र। वन पारितंत्र, वन पारितंत्र भी 3 तरीके के होते हैं। पहला आपका शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध और शंकुधारी वन। शंकुधारी वन अभी होते क्या है, अभी हम ये देखते हैं। यहाँ व्यापक जैव विविधता पाई जाती है, यानी बायोडाइवर्सिटी आपको यहाँ पे प्रचुर मात्रा में मिलेगी। ठीक, बहुत ज़्यादा होती है। शीतोष्ण कटिबंध, अगर आपने 6th या फिर 7th की बुक पढ़ी होगी, वहाँ पे कि ये बताया गया कि शीतोष्ण कटिबंध क्या होते हैं, उष्ण कटिबंध क्या होते हैं और शंकुधारी वन क्या होते हैं। ठीक, अगर आपको नहीं भी पता तो आप कमेंट करके बता देना, हम एक छोटी सी वीडियो लेके आ जाएंगे जहाँ पे आपको ये थोड़ा बहुत इकोसिस्टम के बारे में बता दिया जाएगा। तो ये क्या होती है, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, यानी जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ वर्षा भी समय के अनुसार होती रहती है, यानी कि मानसून होता है यहाँ पे। पादप कौन कौन से होते हैं, जैसे महोगनी, रोजवुड, सागवान, जैतून, ये सब आपने सुना होगा। इस तरह के कुछ पादप होते हैं। पशु कौन से हो गए, हाथी, गैंडा, शेर, लोमड़ी, ये सब कहाँ होते हैं, वन में ही पाए जाते हैं, बिल्कुल वन में ही पाए जाते हैं। अब अगला कौन सा पार्ट है आपका, वो है घास पारितंत्र। क्या है, घास पारितंत्र। घास पारितंत्र क्या है, ये एक चारगाह क्षेत्र होते हैं। देखा होगा आपने, जब गांव में या फिर किसी भी कहीं पे भी जानवरों को चराने के लिए कहाँ लेके जाते हैं, घास वाली जगह पे, यानी कि वहाँ चारगाह क्षेत्र होते हैं जहाँ पे घास चरते हैं। घास पारितंत्र वृक्षहीन होते हैं, यानी कि यहाँ पे वृक्ष नहीं होते हैं, बड़े बड़े पेड़ नहीं होंगे, लेकिन वहाँ घास पाई जाएंगी, छोटी छोटी घासें पाई जाएगी। ठीक, जहाँ विस्तृत घास प्रजातियाँ होती है, अलग अलग तरीके की घास मिलेगी। पेड़ और घासों में अंतर है, तो ये चीज़ आप याद रखना। निम्न वर्षा क्षेत्र होने के कारण बड़े पेड़ यहाँ नहीं रुक पाते, यानी कि जो वर्षा क्षेत्र होते हैं, वर्षा बहुत ही कम होती है, तो इसमें से बड़े पेड़ नहीं उग पाते हैं यहाँ पे। प्रमुख घास मैदान जैसे पपसन हो गया, पेरी हो गया, राउट्स, सावान हो गया, ये सब क्या है, ये घास मैदान है। पशु कौन से हो गए, जैसे गधे हो गए, जेब्रा हो गए, चमगादड़ हो गया, बकरी हो गया, खरगोश भी आपको यहाँ पे दिखते हैं। तो ये हो गया आपका घास पारितंत्र। अब अगला कौन सा है, वो है आपका मरुस्थलीय पारितंत्र। मरुस्थलीय पारितंत्र, मरुस्थल पारितंत्र पृथ्वी के अति संवेदनशील क्षेत्र हैं, यानी बहुत ही सेंसिटिव होते हैं ये, जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। 25 सेंटीमीटर। मरुस्थल का मतलब है जहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, जैसे रेगिस्तान हो गया, है ना, रेगिस्तान हो गया यहाँ इस वाले जैसे। अर्धशुष्क क्षेत्र में तापमान अधिक होता है, यानी कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी इतनी ज़्यादा होगी कि लोग वहाँ पानी के लिए तरसते हैं। ठीक, और वहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, यानी संवेदनशील क्षेत्र ज़्यादा होते हैं। तापमान के आधार पर मरुस्थल 2 प्रकार में है। देखो, तापमान के आधार पर, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या है, मरुस्थल को 2 प्रकार में बांटा गया है। कौन सा, एक है गर्म मरुस्थल और दूसरा है ठंडा मरुस्थल।
दोबारा बोल रही हूँ मैं, तापमान के अकॉर्डिंग जो है मरुस्थल को यानी डेजर्ट इकोसिस्टम आपने सुना ही होगा, डेजर्ट इकोसिस्टम है ना। डेजर्ट इकोसिस्टम को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक आपका कोल्ड और एक आपका वार्म। ठीक, गर्म मरुस्थल और ठंडे मरुस्थल। गर्म मरुस्थल जैसे कि आपका थार का रेगिस्तान आ गया, और ठंडा मरुस्थल में लखाद। ठीक, ठंडा मरुस्थल बोला ज़रूर जा रहा है लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर हाई ही रहता है। तो ये पे क्लियर हो गया होगा। इस पारितंत्र में कांटेदार पौधे, झाड़ियाँ, बबूल, कैक्टस इत्यादि पाए जाते हैं। पशु कौन कौन से होते हैं, जैसे भेड़िया, रेगिस्तान, बिल्ली, रानी बिल्ली, लोमड़ी, ये सब हो गई। ठंडे रेगिस्तान में कौन कौन से होते हैं, तेंदुआ, हिम तेंदुआ हो गया, जंगली आग, भूरा भालू। तो इस तरीके के पशु और पाए जाते हैं। अगला कौन सा है, वो है आपका जलीय पारितंत्र। देखिए जलीय पारितंत्र वाटर इकोसिस्टम, इनके नाम से ही वो क्लियर है, और एक एक शब्द आपको बिल्कुल विस्तार से दिया गया। अगर आप इसको खुद भी रीड करो ना, डेफिनेटली आप एक एक चीज़ को समझ जाओगे। बहुत ही आसान शब्दों में लिखा हुआ है। जलीय पारितंत्र का भी एक स्वरूप होता है, जैसे नदी, झील, तालाब, समुद्र, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, ये एक जल पारितंत्र बनाते हैं। जैसे तालाब पारितंत्र, बड़े छोटे आकार के ये पारितंत्र भारत के प्रत्येक गांव में पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। मोस्टली आपने गांव में ही तालाबें देखे होंगे। ठीक, झील पारितंत्र, यह एक विस्तृत स्थायी तालाब होता है ना, ये एक पर्टिकुलर जगह पर होता है, जैसे झील पारितंत्र कहते हैं। भारत में अधिकतर झील जैसे हिमालय, सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी मैदानों में ही पाए जाते हैं। नदी पारितंत्र, यह प्रवाहित जल के पारितंत्र है, यानी कि ये जो नदी है ये हमेशा प्रवाहित होती रहती है, हमेशा बहती रहती है। नदी पारितंत्र, यह प्रवाहित जल के पारितंत्र है। जल प्रवाह की गति अलग अलग होती है, इनमें वर्ष भर यानी साल भर वर्ष रहता है। बिल्कुल, नदियों में जो है सालों दर साल पानी रहता ही रहता है। समुद्र पारितंत्र, इसका जल जो होता है वो खारा होता है। भारत के समुद्री पारितंत्र जैसे हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको पीने लायक पानी बहुत ही कम मिलेगा, यानी खारा पानी जो है वो ज़्यादा मिलेगा। तो ये क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आसान शब्दों में लिखा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि पारितंत्र का महत्व और स्वाभाविक खतरे क्या क्या है। अब इतने अच्छे तरीके से आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में चीज़ें इकोसिस्टम के बारे में बताया, तो आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना, आप छोटे छोटे की पॉइंट्स में, कि पारितंत्र का महत्व क्या है। ठीक, पारितंत्र की इम्पोर्टेंस है क्या क्या, क्यों ये ज़रूरी है। ठीक, इसका जो आंसर है, हालांकि हम PDF फॉर्म में जब आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे तो हम वहाँ पे डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करेंगे, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। बाकी आप कोशिश करना कि आप भी इसके आंसर ढूंढो, छोटे छोटे की पॉइंट्स निकालो। अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा है तो आप डेफिनेटली इसको समझ जाओगे कि आखिरकार इकोसिस्टम जो है क्यों इम्पोर्टेंट है ना। तो ये था आपका यूनिट नंबर 2, जो कि अब टोटल तरीके से ख़त्म हो गया। अगली जो वीडियो आएगी वो आपको यूनिट नंबर 3 की आएगी। ठीक, यूनिट 3 की आएगी आपकी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जितना ज़्यादा हो सके कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसी तरीके के कमेंट में आप अपने आंसर्स भी देते रहें, और जो डाउट हैं आप वहाँ से पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, अगेन बोल रही हूँ। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।